हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। आकृति समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप रोस्टर रूप में लिखिए। इसके प्रांत तथा परिसर क्या है? तो देखो, यहाँ से हमें आकृति दी गई है जिसमें एक हमें P दिया गया जिसके अवयव है 5, 6, 7 और Q है जिसके अंदर हमारे पास अवयव है 3, 4 और 5। तो ये एक आकृति के रूप में हमें संबंध दिया गया है तीर आरेख रूप में। अब देखो, हम मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो संबंध से संबंधित है। तो देखो भाई, इसके अंदर हम बात करते हैं प्रांत और परिसर के लिए। और देखो, जो हमारा P है वो प्रांत होगा और Q है वो हमारा परिसर होगा। अब देखो, हम बात करेंगे सबसे पहले समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चयों के अवयवों का उभय निष्ठ गुण धर्म, जो कि हमारे इसी एक समुच्चय पे लागू हो, बाकी का अन्य किसी अवयव पे लागू ना हो, तो वो हमारा समुच्चय निर्माण रूप होता है। उसके बाद बात करते हैं हम रोस्टर रूप के लिए। तो देखो, रोस्टर रूप है वो हमारा होता है अवयवों के रूप में लिखना है, वो हमारा रोस्टर रूप होगा। तो यहाँ लिखेंगे अवयवों के रूप में लिखना, वो हमारा रोस्टर रूप होगा। तो अब देखो, प्रश्न में कहा गया हमें समुच्चय निर्माण रूप लिखना है। तो यहाँ से देखो भाई, हम इसको संबंध को दर्शाते हैं आर से। तो आर बराबर है समुच्चय एक्स कोमा वाई। तो एक्स कोमा वाई है। तो देखो, यहाँ से जो हमारा संबंध है इसका, देखो 5 से 3 और है, 6 से 4 और है, 7 से 2 और है। तो जो वाई हमें प्राप्त हो रहा है, तो पहला अवयव है वो हमारा एक्स होता है प्रांत, और दूसरा हमारा जो अवयव है वो होता है परिसर, जिसे वाई से लिखते हैं। तो यहाँ से देखो, वाई हमें जो प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है एक्स माइनस 2 से, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू पी और वाई बिलोंग्स टू क्यू। तो ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप होगा। अब हम बात करेंगे रोस्टर रूप के लिए। तो देखो, रोस्टर रूप है वो हमारा आर बराबर हो जाएगा। देखो, हमारा जो 5 का संबंध है वो 3 से है, तो 5, 3। फिर उसके बाद हमारा जो 6 का संबंध है वो 4 से है, तो 6, 4। फिर हमारा जो 7 का संबंध है वो है 5 से, तो 7, 5। ये हमारा रोस्टर रूप हो गया। अब बात आती है प्रांत की। तो संबंध के जो प्रथम अवयव होते हैं वो हमारे प्रांत होते हैं, और द्वितीय अवयव होते हैं वो हमारे परिसर होते हैं। तो यहाँ से देखो, प्रांत होगा वो होगा हमारा 5, 6, 7, और परिसर होगा वो हमारा होगा समुच्चय में 3, 4, 5। यह हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।